सलाम दोस्तों। आज की इस अनोखी कहानी में आप सबका खैर मकदम है। जब से रामू मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे जिस्म में तब्दीलियां आने लगी थी। मैंने सोचा था कि रामू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके असली रंग मुझे दिखाई देने लगे। मैंने कभी सोचा भी न था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की औरत को इतना सुकून दे सकता है। रामू 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो रामू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैं बगैर शादी के माँ बन गई थी। मेरे आशिक ने शादी का झांसा देकर मुझसे मोहब्बत का खेल खेला। जब मैं हमला हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे मोहब्बत का नाटक किया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा दिल न हुआ और जब मैंने इसका तहम्मुल कराने का सोचा तो तब तक वक्त निकल चुका था। मैं 5 महीने की हमला हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी अपने दादा के 100वें यौम पैदाइश के लिए। मेरे दादा ने मुझे यौम पैदाइश का दावतनामा भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। उर्फ उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा उर्फ दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि उर्फ उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वो कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसों की नहीं, बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना तारुफ कराया और कहा, मैं रामू हूँ। मैं इस घर में गाय भैंसों के गौशाले की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माँ बाप भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें हर माह रकम दूंगी। रामू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। उर्फ उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने रामू को अपने घर लाने का फैसला किया। रामू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपने गांव जाएगा। रामू दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रामू को घर आए 1 माह हो चुका था और इस 1 माह में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी बेहतर हो गई थी। जो उर्फ मुझे परेशान करता था, अब वो रामू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में उर्फ बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वो खामोश नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रामू मेरे कमरे में आया और उसने उर्फ को मुझसे ले लिया। रामू के पास जाते ही उर्फ खामोश हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। उर्फ रामू को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने रामू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो उर्फ रामू से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से रामू उर्फ के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रामू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रामू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल ले गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रामू देखने में अच्छा था, लेकिन वो एकदम सादा तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक सादा सा नौकर था, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मॉल से हम घर आए तो उर्फ आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी रामू मेरे लिए पानी ले आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और रामू मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी मर्द ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब रामू ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए।
आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। रामू के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वो बहुत साफ सुथरे और सलीके से रहने लगा था। वो 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने की वजह से उसकी कदकाठी अच्छी थी। वो घर में भी रोजाना वर्जिश करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से दिल उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को प्यार करके ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले उरफ को चूमने गई, तब वो रामू की गोद में था। अचानक उरफ ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ रामू के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं रामू की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। रामू ने उरफ को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की परेशानी थी। उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रामू कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। रामू की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने रामू को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते वक्त उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे ये काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो रामू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ में एक सहेली और उसका आशिक भी आया। रामू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली परिया 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका आशिक भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को रामू ने खाना बनाया और परिया और उसके आशिक को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। परिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो खाना खाए बगैर ही सो गई। उसका आशिक रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, पर्ची, तुम परिया से भी ज्यादा खूबसूरत हो। रोहन के बोलते ही रामू उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रामू मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे इस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने रामू से कहा, मैं तुझे घर के रुकन की तरह मानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की खिदमत करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। रामू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज रामू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने परिया थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रामू को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में परिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। परिया ने कहा, तेरे इस देहाती नौकर ने मेरे आशिक का हाथ तोड़ दिया है। रामू बस सर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका तवाजुन बिगड़ गया होगा और वो गिर गए होंगे। रामू भला रोहन साहब का हाथ क्यों उठाएगा? परिया अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। रामू ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। परिया और रोहन तभी वहां से चले गए। रामू मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत मसरूफ थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। उरफ भी मेरे साथ सो गया था।
उठने के बाद मुझे एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं रामू को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रामू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। रामू का जिस्म बहुत मजबूत था। उसका जिस्म किसी जंगजू की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान मर्द को इस तरह बगैर कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी रामू ने मुझे आवाज दी। वो मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा अपना स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस वक्त मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों की वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते वक्त गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर रामू दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे दिल में जो जज्बात पैदा हो रहे थे, उन्हें बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। रामू की नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से करा उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, भाई साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर की वैक्सिंग करने को कहा। रामू ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके छूने से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदेह गुजरा। रामू में हर खूबी भरी हुई थी। वो किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती। कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहिए। हर बार रामू का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन गुजरने लगे। कुछ दिनों तक रामू के बगैर उर्फ रात को सो नहीं पाता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी थी। सुबह उठते ही मेरा जिस्म बहुत दर्द करने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी जिस्मानी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी ख्वाहिश नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिन आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त उर्फ रामू के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वो बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रामू ने कहा, भाई साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दर्द कर रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके जीरो बल्ब जला दिया। वो जब मालिश कर रहा था, मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी तकलीफ जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते वक्त रामू ने मुझसे पूछा, भाई साहब, आपको उर्फ के बाप की कभी याद नहीं आती? आप इतनी खूबसूरत और जवान होकर भी अब तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वही वक्फा लग गया। रामू की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वो तारीख थी जब मैंने अपने आशिक से मुलाकात की थी। आखिर वो दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने दिल को किसी न किसी काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने आशिक की बहुत याद आ रही थी। आज वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप था। उर्फ को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी जज्बात को छुपा ना पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। उर्फ पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली थी। रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया।
जब मैं खामोश हुई तो उसने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे रोने की आवाज से उर्फ हल्का हिलने लगा। वो जाग न जाए, इसलिए रामू मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कस कर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का सबब सुनकर रामू भी खामोश हो गया था। वो लगातार मेरे आंसू साफ कर रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, रामू, आज की रात मैं तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ। तब रामू ने कहा, भाई साहब, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि रामू मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे उर्फ का ख्याल नहीं आया था, लेकिन रामू ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर रामू ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज परिया मुझसे मिलने घर आई थी। वो रामू की तरफ देख भी नहीं रही थी। रामू ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद परिया जाने लगी। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वो दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद रामू ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में ला कर दिया और उसने उर्फ को भी सुला दिया था। उर्फ आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। रामू उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ वक्त बाद मुझे उर्फ की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ वक्त बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपके से सब देख रही थी। रामू मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर ये देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वो तलाशी देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वो चक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, रामू, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ ना कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वो परिया के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहन के मोबाइल का कैमरा गलती से ऑन रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब परिया मुझसे मिलने आई थी, तब उसने मुझे वो वीडियो दिखाया था और तब से मैं रामू पर नजर रख रही थी। रामू, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने रोहन पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा। मालकिन, उस रात जब रोहन नशे में था, वो आपके कमरे में आया था। वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। रामू की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। री नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वो मैंने तुझे दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गाँव निकलो। मेरी बात सुनकर रामू बोला, मालकिन, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी, और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस आशिक से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे ये सब पता था। आप उससे न मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वो शख्स अब भी आपको धोखा दे रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। रामू, तुम हो कौन? तुम्हें ये सारी मालूमात कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहिब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहिब ने ये भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ है।
तब मैंने उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं। इसलिए मैंने आपकी हिफाजत करना शुरू कर दी। रामू 20 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वो 30 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। रामू ने मेरे आशिक के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। रामू ने मेरे आशिक की सारी मालूम सही निकाली थी। रामू जैसा ईमानदार शौहर और मेरे बच्चे का बाप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने आशिक के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं विक्रांत उर्फ रामू के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहिब की वजह से आज मेरा खानदान शुरू हुआ। मुझे रामू जैसा शौहर मिला। ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो किसी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी।